पाकिस्तान हर रोज पहले से ज्यादा बर्बाद हो रहा है। हम मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर ले आए हैं। मसला शहबाज शरीफ से नहीं है, मसला तो अब उसको लाने वालों से है कि ये क्या मुसल्लत कर दिया अवाम के ऊपर, जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी अवाम की। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अवाम महंगाई के मजीद झटकों के लिए तैयार हो जाएं। तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ने IMF की मुतादिद नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट, कर्ज प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्तेहकाम जारी रखने। और फिर गर्मियां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि, और अपनी पीक पर जा रही हैं, तो जो बिजली के बिल आएंगे, इस बार जो दिवालिया निकलेगा अवाम का। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो दिल पर पत्थर रखकर और फ्यूल प्राइस बढ़ा दी। जो ये पेट्रोल भी नहीं है, इनके बड़े बहन चौदह शहबाज शरीफ और पैरू तेरी जो लन मारा, इन्हें पेट्रोल नहीं है। शहबाज शरीफ बहुत कुत्ती का पुत्र है। अब बोलो हमारी वीडियो चढ़ाओ और तेरी माऊ जो लन मारा शहबाज शरीफ और बहन लन्ना, इधर देख ले पेट्रोल कोई नहीं है। ये पेट्रोल पंप वाले कहते हैं लन लो शहबाज शरीफ का और बहन चौदह तू कहते वोट दो मुझे और कंजर के पुत्र और ये हालत है इस वक्त की। ये वोटे दो इनको, वोट दो, बेटी दो, लड़ा दो, वोट दो। से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। बाइक वाले पर सबसे ज्यादा फर्क ही बाइक वाले में पड़ेगा ना। ये जो प्राडो, ये गवर्नमेंट वाले, ये तो गवर्नमेंट के खाते में पेट्रोल डलवाते हैं। पहले हम 250 रुपए में आना जाना कर लेते थे, अब हमारा 600 650 रुपया फ्यूल लगता है। हर जुम्मे को जिस तरह ये पैसे बढ़ाते हैं, हमें तो खौफ आने लग गया है। 6 दिन हम काम करते, 7वें दिन रेट चेंज हुआ हुआ मिलता है। महंगाई कम हो ही नहीं रही, बढ़ती जा रही है। 2 रुपए कम करते हैं, 20 रुपए बढ़ा देते हैं, 20 रुपए कम करते हैं, 100 रुपए बढ़ा देते हैं। जन ये 1500-1200 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाला कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के सफर पे जाता है, वो 400 का तेल जला के आया, घर में क्या लेके जाएगा। दिल तो ये करा गाड़ी खड़ी करके साइकिल ले ले तो बेहतर। जो आम पब्लिक है उसकी हालत जो है वो खराब से खराब तर होती चली जा रही है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने शोर मचा रहे हैं, मगर उससे होगा क्या? उससे होगा तो कुछ भी नहीं। इसलिए कि गवर्नमेंट ने अगर एक बार फैसला कर लिया है कि उन्होंने IMF के कहने पे चलना है और किसी किस्म की कोई भी रिलीफ जो है वो पब्लिक को नहीं देनी है, तो इन्होंने नहीं देनी है। इसलिए कि उसके बाद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम पब्लिक रो रही है, पीट रही है या मुश्किल में है। इनको अपने मतलब से मतलब होता है। जब 415 रुपए लीटर होगा पेट्रोल आपका, उसी से जुड़ी हर चीज महंगी हो जाएगी। सब्जी, फ्रूट, दालें, हर चीज महंगी हो जाएगी। बाकी मुबारक हो आप सब लोगों को। इससे ज़्यादा मसाइल अभी आएंगे, अभी शुरू नहीं हुआ इस हुकूमत। मेरा ख्याल है इस तारीख में इससे बुरी हुकूमत ना थी, ना कभी आएगी। टोटल फेलियर है शहबाज शरीफ। चापलूसी के अलावा ये किसी काम का नहीं। मौसम इस तरह का है कि कोई बाजार में सवारी नहीं है और सारा दिन हम फारिग बैठे रहते हैं। ऊपर पेट्रोल महंगा है, गुजारा ही नहीं होता कि शाम तक बच्चों को क्या लेके दें और क्या ना दें। मीशत तबाह, सरमायाकारी तबाह, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पे, महंगाई बुलंद तरीन सतह। देखे ना, किसी हुकूमत की कामयाबी नाकामी इन्हीं चीजों पे देखी जाती है। इन सब में ये नाकाम हो गए। अब गरीब आदमी क्या बोलेगा? गरीब आदमी भैया पेट्रोल डलवाएगा। मेरे पास बाइक है, मैंने अपनी बाइक को घर में खड़ा कर दिया, मैं खुद पैदल आ रहा हूँ। अब जो मजदूरी करने वाले हैं, जो ताजर हजरात हैं, अब बताएं वो क्या करें? अब वो पेट्रोल मोटरसाइकिलों में डलवाएं या अपने घर का राशन डालें? इतना पेट्रोल महंगा कर दिया कि अब गरीब आदमी बाइक में पेट्रोल भी नहीं डलवा सकता। तो दोनों पेट्रोल और डीजल 15-15 रुपए लीटर महंगा कर दिया है। उनको परवाह इसलिए नहीं है कि वो कौन सा आपका वोट लेके आए। वो चाहते हैं जो खून का आखिरी कतरा भी आपके जिस्म में है वो भी वो निकाल लें। उसी के साथ साथ पेट्रोल डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। एक बार फिर जो है वो पब्लिक जो है जाहिर है कि वो मुश्किल में है। और सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स की बात नहीं है, इससे बिजली का बिल हो, चाहे किसी भी किस्म की कोई चीज, आटा, दाल, चावल, कुछ भी लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए या किसी चीज के लिए भी अगर लोग बाहर जाएंगे और कोई चीज की खरीदारी करेंगे तो उनको वो चीजें महंगी मिलेंगी। अब ये बात जो है वो गवर्नमेंट जो है, जो कि कहा जाता है कि जी बड़ा हमें
पब्लिक का ख्याल है जी, हम तो पब्लिक के लिए बड़ा फिक्रमंद है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल पाकिस्तान में एक बार फिर जो है महंगाई के तूफान जो है वो आने को है, और बल्कि आ चुका है। इस वक्त कई लोग जो है वो ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं और कहना है कि जी ईद नजदीक है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से बार बार फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा रही है उससे लग तो यही रहा है कि लोग जो हैं वो यकीनन इस वक्त ईद के बजाय ईद की तैयारी के बजाय अपना सर पकड़कर बैठे होंगे। उसी के साथ जी जेट फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, और उसमें भी जो है 53 रुपए और 11 पैसा यानी कि इस तरह से पर लीटर वो भी बढ़ चुका है। तो यानी अगर किसी ने ट्रैवल करना हुआ, कहीं आना जाना हुआ, तो वो भी अब लोगों को आसान नहीं होगा, वो भी बहुत मुश्किल होगा। यूएई पहले ही पाकिस्तान से नाराज है और यूएई से लोगों को पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। कई लोग इसको ईरान वॉर का रिएक्शन के तौर पे भी देख रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वो तो शिया कम्युनिटी के लोगों को निकाल रहे हैं, और इस तरह की कई बातें जो हैं वो पाकिस्तान में और दूसरी जगह की जा रही है। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तानी जो है वो बहरहाल मुश्किल में है। पाकिस्तानियों को जो है हर तरफ से मुश्किल देखने को मिल रही है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हो। यहाँ पर जी चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, सबके सभी जो है वो इस वक्त इस महंगाई के कह लीजिए पहिए के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से पाकिस्तान से कंपनियां निकल के गई हैं, आलमी कंपनियां निकल के गई हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां निकल के गई हैं, यहां पे एक बहुत बड़ा कुराम मच जाना चाहिए था, तूफान आ जाना चाहिए था। लेकिन आईएमएफ समेत पाकिस्तानी हुकूमत भी इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर पर ट्रीट कर रही है। मैं इसका तर्जमा करूं कि क्योंकि आप ट्रंप की खिदमत कर रहे हैं तो पाकिस्तान को तबाह भी कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहा है आईएमएफ। तो ये जो कैंसर बन गया है फौज का इक्तदार, अभी आप देख लें पाकिस्तान के क्या हालात हैं। टैक्स आपका पूरा नहीं हो रहा, आप गरीब पे और टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि अमीर से आप लगाते नहीं है टैक्स, क्योंकि अमीर आप लोग खुद ही हैं। जो इक्तदार में है वही सारे हैं अमीर लोग इस मुल्क के। गरीब को आप निचोड़ निचोड़ के उस जगह ले जाएंगे कि ये मुल्क जो ऑलरेडी रहने के काबिल नहीं रह गया, यहां वो बर्बादी आएगी कि आप सोच नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई परेशानी हो जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो। एक तरफ टीटीपी बीएलए वाले ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम फिर से एक बार बढ़ चुके हैं, यूएई से पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, और ऐसी अनगिनत मुश्किलें पाकिस्तान फेस कर रहा है। इसी के साथ शहबाज शरीफ ने एक और बड़ा झटका अपनी आवाम को दे दिया। पेट्रोल के दाम फिर से एक बार महंगे कर दिए पाकिस्तान के अंदर, जिसके चलते पाकिस्तानियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। अब पेट्रोल के महंगे दाम तो बर्दाश्त कर ले जनता, बट उसके पीछे जो बाकी चीजें महंगी होगी उससे आवाम के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाएगी कि 2 वक्त रोटी खाने के लिए भी दिक्कतें आ जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान जहां पर मार्काए हक और बनियान अल मरसूस की जश्न मना रही है सालगिरह की, वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपनी आवाम की चड्डी उल बनियान उतारने में लगे हुए हैं। और पाकिस्तान में बातें की जा रही है कि आने वाले समय के अंदर और भी बुरे दिन पाकिस्तानियों को झेलने पड़ सकते हैं आईएमएफ की वजह से।